हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। फर्टिलाइजेशन, it is a process where male and female gamete unite formally a structure known zygote which eventually develop in fetus। देखो क्या कहा जा रहा है, हमने पिछली वर्कशीट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में अच्छे से पढ़ा था। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मेल एंड फीमेल गैमेट है क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, और जायगोट बार बार डिवाइड होकर फीटस बनाता है। ये हम पिछली वर्कशीट में अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार फिर देखते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, बताइए। हाँ जी, फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है और जायगोट बार बार डिवाइड होकर फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इन द एनिमल किंगडम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन 2 वे। हम पिछले भी वर्कशीट में समझ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं वन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली, where the sperm egg fusion occur outside the female body is called external fertilization। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर फीमेल और मेल स्पर्म और एग का जो फ्यूजन हो रहा है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर सुनते हैं, हमने ये देखा था कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, मेल एंड फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो फीमेल बॉडी के बाहर होती है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि द अदर is where the sperm and egg fusion is occur inside the female body, that is known as internal fertilization। और इसके अपोजिट जब मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और कहाँ पे होता है बेटा, ओविडक्ट में, हम पढ़ चुके हैं ना पिछले क्लास में। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल कैटेगरीज इन ओविपेरस एंड विविपेरस, 2 टाइप के, इसी बेस पर 2 टाइप के एनिमल को डिवाइड किया गया है, 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, ओविपेरस एंड विविपेरस। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए 2 टाइप से दिया गया, ओविपेरस एंड विविपेरस। तो देखिए ओविपेरस क्या होते हैं, दिस एनिमल आर एग लेइंग इन, देखो ऐसे एनिमल जो एग देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। यहाँ से ध्यान समझेंगे, ऐसे एनिमल जो एग देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व बट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो इज थ्रू द एक्सटर्नल मीन्स। देखो क्या होता है, इनके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, लेकिन कुछ में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो डेवलपमेंट है एम्ब्रो का, हमने देखा था कि क्या होता है, हमने देखा था, देखो क्या होता है, जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रो बनता है, एम्ब्रो से फीटस बनता है, ये वाली प्रोसेस होती है। तो जो एम्ब्रो का डेवलपमेंट है, जब फीटस बनना है, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल मोड पे, मतलब कि बॉडी के बाहर होता है। हार्ड शेल ऑफ एग प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो एग की हार्ड शेल होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वंस फीटस मेच्योर एग हैचेस, जब फीटस मेच्योर हो जाता है तो जो एग है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जो फीटस है वो बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल बर्ड, फ्रॉग, ऑल फिशेस। ठीक है, अब देखते हैं विविपेरस। अब देखो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ओविपेरस एंड विविपेरस में, उन्हें याद नहीं रहता। ओवी देखो ओ से शुरू हो रहा है, मतलब ये एक एग बन रहा है, मतलब कि ऐसे एनिमल क्या करेंगे, एग देंगे। ठीक है, और विविपेरस का जब एक समझ आ गया तो दूसरा आप समझ ही लेंगे। विविपेरस एनिमल गिविंग बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग आर नॉन विविपेरस, ऐसे एनिमल जो अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल जो अपने जैसे युवा जीवों को जो जन्म देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो एंड फर्टिलाइजेशन बोथ अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो का डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन की दोनों ही प्रोसेस जो होती है क्या होती है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, इसका मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, और जो एम्ब्रो का डेवलपमेंट है वो भी क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो इसको हम क्या, ये कैसे एनिमल्स में होता है, विविपेरस एनिमल्स में। एग्जाम्पल डॉग, कैट एंड ह्यूमन्स। देखो बहुत अच्छे से क्लियर किया गया बेटा, यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, अब जब हम इनके डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस, क्राइटेरिया ओविपेरस एंड विविपेरस। देखो मीनिंग, फर्स्ट हम मीनिंग लेते हैं, ले एग्स एंड गिव बर्थ टू यंग वंस, अपने जैसे जीवों को, बच्चों को पैदा करना वो क्या होता है, विविपेरस, और अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं, ओविपेरस। फर्टिलाइजेशन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, जबकि विविपेरस की जब हम बात करें उसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल ही होगा। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ एम्ब्रो, अब देखो क्या हुआ, जायगोट बन गया, जायगोट से एम्ब्रो बन रहा है, एम्ब्रो को क्या चाहिएगा, न्यूट्रिएंट की सप्लाईमेंट चाहिएगा, न्यूट्रिएंट चाहिएगा ना, तो उसकी सप्लाई कैसे होती है, एम्ब्रो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एग योक,
जो एम्ब्रो है वो कहाँ से न्यूट्रिएंट लेता है, जो एग योक होता है वहाँ से न्यूट्रिएंट लेता है। एम्ब्रो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर। और विविपेरस में क्या होता है, विविपेरस में न्यूट्रिएंट कौन देता है, मदर, क्योंकि ये मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा है, इसलिए न्यूट्रिएंट कौन देगा, मदर। चांस ऑफ सर्वाइवल लेस एज एग आर लेड इन एक्सटर्नल फीचर। इनकी जो चांसेस हैं वो लेस होते हैं, क्यों, क्योंकि एग क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रखे गए हैं, फूट जाते हैं, टूट जाते हैं ना, तो इनके जो चांसेस है वो लेस है, क्योंकि एग क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है। इनके चांसेस मोर है, विविपेरस के चांसेस मोर है सर्वाइवल के, क्यों, क्योंकि एज ए नरिशमेंट एंड केयर ऑफ प्रोवाइडेड बाय मदर, मदर के थ्रू क्या किया जाता है, नरिशमेंट दिया जाता है और प्रोटेक्शन की जाती है, केयर की जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिश, एम्फीबिया, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये सब क्या हो जाएंगे, ओविपेरस, एग लेग हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट विविपेरस, ह्यूमन, डॉग्स, एलिफेंट एंड कैट्स, ये सब क्या हो जाएंगे, विविपेरस। ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन, हाउ डज एम्ब्रो ऑफ ओविपेरस एनिमल गेट न्यूट्रिएंट, किस तरह से जो एम्ब्रो है ओविपेरस का उसे न्यूट्रिएंट मिलता है, बताओ। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, एम्ब्रो गेट, आंसर नंबर फर्स्ट, एम्ब्रो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एग योक। एम्ब्रो को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, एग योक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल। तो बेटा देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिफरेंस दिया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार पूछा जाता है। ओविपेरस के बारे में पूछ लिया, विविपेरस के बारे में पूछ लिया, तो आंसर नंबर 2 आप पूरा मीनिंग, एग लेग, गिविंग ब्लड टू यंग वंस, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, यहाँ पे सिर्फ इंटरनल, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एग योक से मिलता है, यहाँ मदर देती है, चांस ऑफ सर्वाइवल लेस है, यहाँ मोर है, और एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल एज ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस एंड विविपेरस के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो आइए करते हैं, देखो क्या है बेटा, फर्स्ट इंसेक्ट क्या हो जाएगा, ओविपेरस पर हम ब्लू लगाते हैं, तो ओविपेरस मतलब कि ओ मतलब कि जो एग देता है ना, ये हमें समझ में आ जाएगा। ओविपेरस इंसेक्ट क्या हो जाएगा, ओविपेरस, फिशेस क्या हो जाएंगे, ओविपेरस। उसके बाद हम लगाते हैं विविपेरस, विविपेरस कौन से हो जाएंगे, ह्यूमन क्या हो जाएगा, विविपेरस हो जाएगा, और टाइगर क्या हो जाएगा, विविपेरस हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।